हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त एहसास हो रहा है पार्वती को भी कि किस तरह से देवी का ख्याल रखती हैं सबका, जबकि पार्वती के लिए मुनासिब नहीं है ऐसा होना। जी हाँ, ऐसे ख्यालात उसके भी हैं, मगर शुरुआत कहाँ से होती है? आज की शो की शुरुआत होती है, देवी अहिल्या ढूंढ रही होती है रेणुका को। और रेणुका कहाँ होती है? वो जाती है उस बच्चे के साथ में जिसका नाम होता है भोला। और भोला अब उसे अपने घर लेके जाता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि मेरा घर कितना बड़ा है। बैठाता है और फिर वो पूछती है, तुमने कहा था तुम्हारी आई भी रहती है साथ में, आई कहीं दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी। रेणुका जो पूछती है तो कहता है ये रही। वो क्या देखती है? वो देखती है अस्थियाँ होती हैं वहाँ पर उसकी माँ की। और फिर रेणुका ध्यान करती है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहती, बस बिना उसके मैं कहे ही सारी बातें समझ लेता हूँ। और फिर उसे गले से लगा लेती है। और वो बालक भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है रेणुका के साथ में। और तभी वहाँ पर उसे कैलाश के, यानी उसका जो देवर है महिला का, उसके आदमी आ जाते हैं और रेणुका को लेके जाना चाहते हैं। तो वो बालक भी विरोध करता है और वो महिला भी विरोध करती है। और फिर क्या होता है? तभी आ जाती है देवी अहिल्या। देवी अहिल्या के आते ही वो लोग डर करके वहाँ से भाग जाते हैं और कहती हैं कि अपने आका को बता देना कि वो बच नहीं पाएगा, उसे सज़ा मिल करके रहेगी। और फिर देवी अहिल्या उस बालक को और उस रेणुका को गले से लगा लेती है। और फिर बातें होती हैं। बातें क्या होती हैं? वो कहती हैं महिला कि मुझे आपने बचा लिया, आपका बहुत बहुत आभार है, बस मुझे अब किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, और कोई काम दिलवा दीजिएगा ताकि मैं अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाऊँ। अब देवीला कहती, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे ससुराल में भी रहोगी और तुम्हें संपत्ति भी मिलेगी, और तुम्हारा कोई अपना भी तुम्हारे साथ रहेगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम जिसका ख्याल रख पाओगी। अब देवीला उस बालक से पूछती है कि तुम्हारी, मतलब तुम अकेले रहते हो? कौन कौन है तुम्हारे साथ यहाँ पर? तो वो कहते मेरी आई रहती है। आई कहाँ है? दिखाता है। तो देवीला बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उस बालक को देख करके बस उसे गले लगा लेती है। साथ में महसूस करती है अपने बालक को भी, अपनी संतान को भी। और जैसे उस बालक ने कहा कि मैं यहाँ पर अपने आई बाबा के साथ में रहता हूँ, बाबा कहाँ है? जब पूछती देवीला तो कहते हैं भगवान के पास में, और आई भी उन्हीं के पास चली गई है। और आई ने कहा था मेरा ख्याल रखेंगे आस पड़ोस वाले भी, और केले का पेड़ मेरा ख्याल रखता है, नारियल का पेड़ मेरा ख्याल रखता है, गायें मेरा ख्याल रखती है, दूध देती हैं, फल देते हैं, सब मैं बड़े आराम से खुश रहता हूँ, और मेरी आई भी मेरा ख्याल रखती है। तब वो कहती हैं वाकई में कैसा बालक है। और बिना कहे भी जब अपनी आई की बातें समझ जाता है, मेरा बालक भी जब मैं उसके पास ना रहूँ तब भी वो मेरी बातों को समझ जाए, महसूस करे, ऐसा ही हो। अब वो बालक ठीक है, दूध लेके आता है, कहता है उस महिला को, रेणुका को, ये पी लीजिए। वो कहती नहीं। तो कहती पी लीजिए, हमारी काली का है, काली गाय का है, मैं भी जब बच्चा था मेरी आई मुझे यही पिलाया करती थी। देवी अहिल्या के आग्रह से और बड़े प्रेम से वो रेणुका उस दूध को पी लेती है। अब देवी अहिल्या उसे लेकर के जाना चाहती है तो बच्चा रोकता है और फिर अपनी आई की, यानी जो भी देवी वहाँ पर होती है, देवी की प्रतिमा, उनको देता है। कहता है मेरे पास तो मेरी आई है, आप इसे रखिए, ये आपकी रक्षा करेंगी। और मैं नहीं जानता कि ये महिला कौन है, मगर इतना ज़रूर है कि इनको देखते ही जब वो आदमी यहाँ से भाग गए तो इनके शब्दों पर विश्वास कीजिए, ये आपको कुछ नहीं होने देंगी। अब देवी अहिल्या जा रही होती है और साथ में देख रही होती है कि बालक कितना प्रेम करता है इस रेणुका के साथ में, और रेणुका भी कितना मतलब कि पसंद करने लगी है, प्रेम करने लगी है, कितना मातृत्व जो है जागृत हो गया है उसका इस बालक के प्रति। और फिर देवी ले उसको लेकर जाती है। कहाँ जाती है? गाँव के बीच में जाती है, जहाँ पर ढोल नगाड़े वाले होते हैं, जो बजा बजा कर उसको, ढोल को, गाँव वालों को एकत्रित कर लेते हैं। और फिर देवी ले कहानी सुनाती है। कहानी क्या होती है? वो कहती है कहानी सुनाती हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर दो भाई थे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में रहा करते थे, बड़े खुश थे, खुशहाल थे। मगर एक दिन बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटा भाई बदल जाता है, अपनी भाभी को परेशान करने लगता है। तभी कैलाश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरे आदमी नहीं थे जिसने इसको मारना चाहा, वो मेरे आदमी नहीं थे। तब देवीला कहती है मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया कैलाश जी, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं। और फिर देवीला कहती हैं कि आप समझ ही गए हैं, जैसा यहाँ पर हुआ आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ठीक वैसे ही वहाँ पर होगा। अब लज्जित महसूस कर रहे हैं और दरबार में आपको सज़ा भी मिलेगी। तब वो कहता है दरबार में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ना आपके पास सबूत है ना गवाह है, और चलो मैंने कोई गुनाह भी तो नहीं किया है, कोई कानून मैंने गुनाह नहीं किया है, कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। बेशक मैं कितना भी गंदा इंसान हूँ, कितना भी ख़राब आदमी हूँ, नीच हूँ, मगर मुझे सज़ा नहीं मिल सकती। देवी ये कहती है ठीक है, अभी जो कानून है उसके हिसाब से नहीं मिल सकती, मगर ऐसा कानून तो बन सकता है ना जिससे तुम्हें सज़ा मिले, इसको अपनी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। अब सबके कान खड़े हो जाते हैं, लोग भी बातें करने लगते हैं आखिर ऐसा क्या कानून है। और वहाँ महल में दिखाते हैं, मंदिर में होती है पार्वती, फूलों की माला बना रही होती है, मगर क्या होता है, फूल नीचे गिर रहे होते हैं, उसका ध्यान कहीं और ही होता है। फिर पहुंच जाती है उसके पास में द्वारिकाबाई साहिब और कहती है कि यदि फूलों को ऐसे गिराओगी तो अपनी माला कैसे बना पाओगी? तो कहती है माला, मुझे लगता है राज की माला मेरे बस की है ही नहीं,
इस महल को मैं तो क्योंकि सिर्फ पत्नी बनाना चाहती हूँ युवराज की, मगर इस महल को सिर्फ पत्नी नहीं, रानी की भी आवश्यकता है। तब वो कहती हैं बन सकती हो तुम भी, चिंता मत करो। कहती नहीं, देखिए युवराज को सिर्फ मतलब कि जहर वाला खाना खाने से नहीं बचाया देवी ने, साथ में तलवार लेके उनके साथ दौड़ी भी वो, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल दी उनके साथ में। और मेरे बस की ये बात नहीं है। वो कहती तुम सब कर सकती हो, बस जवाब देना सीखो। और वो कहती है अहिल्या ने जहर की जो पूरी थी वो रोक दी। कुछ समझ में आई तुम्हारी बात? कैसे पता लगा कि उसी में जहर था? बाकी खाना भी फिकवा दिया, कोई जांच नहीं हुई। अहिल्या कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहती हैं कि देवीला अच्छी है, नेक नीयत रखती है, सबका भला करती है, सारे गुण उसके अंदर है, सर्वगुण संपन्न है। ये दोनों बातें कहती है देवी देव के लिए, पार्वती भी कहती है और द्वारकामाई साहिब भी कहती है। मगर वो कहती है कि तुमने जब कहा कि पालक पूरी तुमने खिलानी है युवराज को, जबकि देवी ने मना किया था, और उसके बाद में वो युवराज को भी तो कह सकती थी कि इसमें जहर है, रोक सकती थी और आराम से जाके जांच कर सकते थे, महाराज जी से पूछ सकते थे। मगर ऐसा नहीं, सारा गाना पिकवा दिया और महाराज को पकड़ने के लिए गए तो बेचारा मृत्यु मिला हमें। अब क्या हुआ कैसे हुआ नहीं मालूम। तो वो कहती है कि आपका कहना ये है। तब द्वारकामाई साहिब समझ गई हैं कि हाँ, जो समझाना चाहती थी ये समझ गई। अब पार्वती कहती है कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो छोटी रानी मेरे साथ ऐसा कर रही है? कहाँ गलती हुई है मुझसे? और अब गांव ही नहीं, महल के अंदर भी रेणुका की ही बातें हो रही हैं। और गंगूबाई तात्या और युवराज खंडेराव के बड़े भाई तुकोजी बात कर रहे होते हैं आपस में। और वो कहते हैं आपको क्या लगता है दरबार में क्या होगा? तब गंगूबाई तात्या कहते हैं कि देखो, कानून तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसकी संपत्ति में उसका अधिकार हो, क्योंकि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, यदि वो निसंतान हो तो। अब ऐसे में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तुकोजी कहते हैं मगर देवी ने कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा होगा। गंगूबाई तात्या हामी भरते हुए कहते हैं हाँ, देवी जब कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रही होगी, और बात वैसे ठीक भी है। देखते हैं कल क्या होगा। वो कहते हैं कल दरबार में सारी बातें सिर्फ इसी पे तय होगी कि कैलाश के खिलाफ कितने सबूत होंगे और गांव वाले कितना साथ देते हैं रेणुका का।